हम सब के लाडले, छत्तीस कौम के लाडले आदरणीय रविंदर सिंह भाटी इस लोकसभा चुनाव में हुंकार भर रहे हैं। इसकी हुंकार की दहाड़ दिल्ली तक पहुंचेगी, दिल्ली की दीवारें हिलेगी, दिल्ली का दिल भी हिलेगा और दिल्ली की हुंकार हिलेगी। मैं खुले में कहता हूँ, मैं हम लोग रविंदर सिंह को दुआई करते हैं, रविंदर सिंह एमपी जीतेगा। हम बाड़मेर में ऐसे ऐसे करके चलूंगा, मेरे को यकीन। ऐसा क्यों? 5 साल हुआ मैं वोट दिया था, जिदे पाछा आया को नहीं, महागुड़ी पाछा आया को नहीं। रामतला में यकीन सकीन गए, ये आते इलेक्शन में हमारी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, रही राजपूत को, मैं राजपूत, आप छोटे मोटे नाराज मत तो होना है। अमीन खान हमारे साथ है, सलेम अहमद हमारे साथ है और फतेह खान को साथ में लेंगे और रविंदर सिंह को जिताएंगे। वो तो यहाँ ले यहाँ तो एक तो है, ये रविंदर मोदी है यहाँ। वो तो गई, मोदी गयो, मिनी मोदी। अच्छा, पार्टी अब कहाँ रही बेटा, पार्टी कहाँ रही? उए कहो नो सेनल तू ओ दिन चितान बालंबो पटीड़ियो बाड़मेन। कैलाश भी नाराज है, तो मोदी भी नाराज नहीं है। क्या कहो, निकाल दे। हाँ, टिकट लिया, अरे भूल है हंसिया लासिया और जो असा बेड़ा बहुत है, मौज करे बताऊं। एड़े वोटों में जीत से 4 लाख हुई। मोदी तो चाहे मोदी हो, चाहे मैं हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, एक गंदे पानी में पैदा दिया है। वो ऊपर वाला इसको चाया है, ये तो यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, आगामी तौर पर हम सब युवा मुख्यमंत्री के तौर पर रविंदर सिंह भाटी को देखना चाहते हैं। होंगे, वो जीत गया तो बंदा, वो बाड़मेर का मोदी है। कौन? रविंदर सिंह। तो ये दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल जो है वो गर्माता जा रहा है। आज हमारे साथ बाड़मेर जैसलमेर से कुछ मतदाता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे बाड़मेर से मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है या नहीं है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बॉर्डर से सटे गाँव से हैं। अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? मेरा नाम हाजी रहमतुल्ला है। हम बाड़मेर से 25 किलोमीटर मेरी ग्राम पंचायत गुड्डीसर है। जो इस मर्तबा आप पूछना चाहते हैं कि ये मुकाबला देख लो त्रिकोट है, तो मैं यकीन सकीन कहना, हम 36 को रविंदर सिंह के साथ हैं और हजारों वोटों में जीता हूँ। रविंदर सिंह एक पब्लिक का ऐसे ही समझे कि ये एमपी के दायरे में नहीं पेश आते हैं, ये एक परिवार के तरफ हूँ, गरीबों के साथ है। इसलिए हम किसी को चावल दिया है, किसी को दिया ही नहीं है, लेकिन में हम अपने सुझाव से आए हैं कि आज मीटिंग है और रविंदर सिंह एक निर्दलीय उम्मीदवार या हमारे बाड़मेर में और जैसलमेर यहाँ खड़ा हो रहा है। इसलिए हमारे जो रमजान का महीना है, हमारे जो बाल बच्चे छोटे मटे हैं, हम वो उनके हक में दुआ मांगते हैं, वो रब करेगा और यहाँ से बाड़मेर में विजय करके हम दिल्ली भेजेंगे। हम पब्लिक के यकीन सकीन से क्या कि इसमें डिग जाए, लेकिन मैं रविंदर किसी के साथ नहीं जाएंगे। ये भाटी ऐसा आदमी है बेटा, तो ये आप क्या समझते हैं? हम, मेरा नाम हाजी रहमतुल्ला, मैं यकीन सकीन गए, ये आते इलेक्शन में हमारी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, अच्छा। सामने दोनों पार्टियों के दो प्रत्याशी, कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल तो बीजेपी से कैलाश चौधरी। अब देखो, ये तो उन्होंने बदला के हमारे मुसलमानों के राजस्थान में दो सीटों थे, हमारे मुसलमानों की 2 सीटें थी। अब मीडिया वाले हो, मीडिया हमारी भाई है, हमारी भी मदद करनी चाहिए। हमारी टिकटें उन्होंने काट दी, काटी कि नहीं? अब उन्होंने कहीं का रखा नहीं। रही राजपूत को,
मैं राजपूत, आप छोटे मोटे नाराज मत होना है, इधर इधर अब की बार मत भटकना, आपने देख लिया खेल। हाँ, अमीन खान काफी नाराज चल रहे हैं। अरे अमीन खान हमारे साथ है, साले मोहम्मद हमारे साथ है, और फतेह खान को साथ में लेंगे और रविंदर सिंह को जिताएंगे। वो तो कांग्रेस पार्टी से है, रविंद्र निर्दलीय अरे है। पार्टी अब कहाँ रही बेटा, पार्टी कहाँ रही? उए कहो ना सेनल तू ओ दिन चितान बालंबो पटीड़ियो बाड़मेन, तुमड़ी भी थी टुकड़ा चान, हमें दाना चुगे चढ़कले। अब घाटी बिगड़ कोई बात ही नहीं है, चीड़ा पड़ेगी दीबो। अरे बाड़मेर से मैं ऐलान करूंगा या किन सकिन से बाड़मेर क्षेत्र से मैं रविंदर सिंह को आगे लाऊंगा। कितने वोटों से? हाँ, कम में कम 2.5 लाख से आगे लाऊंगा, 2.5 लाख से आगे लाऊंगा। मेरी बाणियों से बात हुई है, मेरे बाणियों से बात हुई है और 36 कुंभ से हुई है, 2.5 लाख से आगे लाऊंगा बाड़मेर से। कांग्रेस ने पिछली सरकार रही राजस्थान में पिछली सरकार कांग्रेस की रही, कितने काम हुए? अरे खूब काम रहा, पर इन्होंने अंजलि दे दिए नहीं। काम हुआ तो क्या हुआ, ये तो जाति पक्ष में तो लड़ा गया है ना इलेक्शन, जाति पक्ष में तो बेटा इलेक्शन हो रहा है। हमारी से टिकटें 2 थी, हमारी मुसलमानों की टिकटें 2 MP की थी, राजस्थान में थी कि नहीं थी, तो वो काट दी। हाँ? और राजपूत जाने इधर उधर करके कांग्रेस को निकाल दें, टिकट ले। अरे भूल है हसिया और जो असा बेड़ा बहुत है, मौज करे बताऊं। अभी मैं जाऊं मैं यहाँ कर रविंद्र सिंह भाटी अगर निर्दलीय चुनाव MP का जीतते हैं तो क्या काम होने चाहिए? खूब काम होंगे। हम बाड़मेर आना जाना बंद कर दिया है, लेकिन मैं खुले में कहता हूँ, हम लोग रविंदर सिंह को दुआई करते हैं, रविंदर सिंह MP जीतेगा। हम बाड़मेर में ऐसे ऐसे करके चलूंगा, मेरे को यकीन। ऐसा क्यों? ऐसा है कि हमारे को कोई परवाह नहीं। अब मैं लूणू ग्राम पंचायत लूणू की बात करा, अभी 12 दिन की बात, हमारा मुसलमान ये गुड्डीसर का ग्राम पंचायत लूणू का, वहाँ जोधपुर में कोई नहीं। डॉक्टर ने मंगा, लोग ये सीरियस थी और 12,000 रुपया, जहाँ तक रविंदर सिंह को बहन के मिली, और वो छोरा था 20-25 वर्ष का। उन्होंने जाके विनती की और हम कहते हैं रविंदर सिंह को दुआई देते हैं कि हजारों साल जिए, और फटाफट काम कराए ना। 6,000 रुपया लिए थे, वो वापस करवाया। इसलिए ऐसे समझे क्यों हम 7 गांव या मुसलमानों के रविंद्र के साथ है। दादा कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? खेत सिंह, मेरा नाम खेत सिंह है। इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? माहौल जोर है, एक तरफा है माहौल, एक तरफा है। किसके साइड? भाटी का, और किसका होगा? दूसरा कोई है ही नहीं, उसकी टक्कर में ही नहीं है। क्यों? है ही नहीं, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है क्रेज वाला। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी लहर है, इस बार वापस कैलाश चौधरी विजय। मोदी लहर थी कब? 2014 में, वो तो गई। मोदी गए हो, मिनी मोदी। अच्छा, अब तो रविंद्र भाटी है, दूसरा कोई है ही नहीं। क्या काम चाहते हैं अगर रविंद्र सिंह भाटी MP चुनाव जीत? आएंगे 36 कौम, उसका काम होगा, दिल्ली भेजेंगे, फिर वापिस आएगा, तब आप मांगना आपको करके बताएंगे। अच्छा, हाँ, वो बंदा ऐसा ही है, क्रेज वाला बंदा। अच्छा, इस बार लोकसभा सीट से कैलाश चौधरी काफी मजबूत देखे जा रहे हैं, क्या बोले हैं कि मोदी लहर है, मोदी लहर में जीत जाएंगे। अब देखो, वो तो 5 साल के 11 क्लास, वो तो मोदी पे चल रहा है, हम वो देखते हैं, उसके ऊपर थुनियां थमी रही हैं। हम गरीब 36 से कुम चाहते हैं कि रविंदर सिंह मजबूत है। वो मोदी तो चाहे मोदी हो, चाहे मैं हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, एक गंदे पानी में पैदा किया है। वो ऊपर वाला इसको चाया है, ये तो यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, देखिए बाड़मेर जैसलमेर के लोग जो हैं रविंद्र सिंह भाटी को मुख्यमंत्री देखना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग भी मौजूद है। दादा क्या नाम है, कहाँ से हो? उगम सिंह गिराव। लोकसभा चुनाव को लेकर बाड़मेर की सीट काफी हॉट बनी हुई है, क्या माहौल लग रहा है, क्या है माहौल? तो रविंद्र सिंह लग रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? वो तो मैं पब्लिक पलट गई। काफी लोगों का ये भी कहना है कि मोदी लहर है, इस बार कैलाश चौधरी जीतने वाला है।
मोदी की लहर तो है, तो ऊपर है वो दिल्ली में, यहाँ लहर यहाँ तो एक तो है, ये रविंद्र मोदी है यहाँ। आप बॉर्डर क्षेत्र से आते हैं, कैलाश चौधरी मंत्री रहते हुए, कृषि मंत्री रहते हुए, किसानों के बॉर्डर क्षेत्र से कितने काम हुए बाड़मेर जैसलमेर लोगों के लिए? कैलाश जी 5 साल हुआ मैं वोट दिया था, जिदे पाछा आया को नहीं, वहाँ कोई पाछा आया को नहीं। मारे कोई थोड़े डब्लू ऐसे कोई काम पड़े अपने 36 को उम्र ओद क्या उम्र कोई काम करियो कोई लड़का रहा है बच्चा बिठाइए दवा नाल के वो काम करियो को नहीं। वो कारण भी ना कैलाश भी नाराज है, भी तो मोदी भी नाराज नहीं है। मोदी है ना, मोदी भी तो नाराज नहीं है दुनिया, पर कैलाश भी नाराज है। रविंद्र यह जीत जाएगा इसे। कितने वोटों से? एड़े वोटों में जीत से 4 लाख में। कांग्रेस ने कितने काम करवाए? कांग्रेस की सरकार रही है, कितने काम करवाए? कांग्रेस की सरकार रही है राजस्थान में पिछली बार, कितने काम हुए कांग्रेस सरकार में? कोई काम नहीं हुआ। बोले खूब काम करवाए, चाहे अन्नपूर्णा पैकेट की बात करो, चाहे कुछ अन्नपूर्णा कोई मिलता नहीं, कोई काम नहीं किया। फ्री में मोबाइल भी बांटे गए हैं। मोबाइल के बांटे गए तो एक बात है, छापो थोड़े लागू भाई कांग्रेस का है, वो तो मोदी दिए। स्टिकर लगा हुआ था कांग्रेस का, स्टिकर लगा हुआ, बोलो पूछो है आप मेरे को पूछ रहे वो अकेला वोट दे सो आपने मोबाइल दिया है कांग्रेस तो क्या मोदी ना दे सो कौन दिया? ठीक है ना। बाड़मेर जैसलमेर की जनता इस बार क्या ठान के बैठी है, क्या लग रहा है? बाड़मेर अच्छा दादा पीछे लो थोड़ा। अच्छा हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उन युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा भाई साहब कहाँ से है आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूर सिंह है, तुर्बी से है। यहाँ 36 कौम के सर्व समाज के लोग यहाँ विराजमान है और युवा दिलों की धड़कन, हम सब के लाडले 36 कौम के लाडले आदरणीय रविंद्र सिंह भाटी इस लोकसभा चुनाव में हुंकार भर रहे हैं। इसकी हुंकार की दहाड़ दिल्ली तक पहुंचेगी, दिल्ली की दीवारें हिलेगी, दिल्ली का दिल भी हिलेगा और दिल्ली की हुंकार हिलेगी। बिल्कुल साहब, बड़ा बुलंद हौसले है, नेक इरादे हैं, बड़ी विचारधारा के साथ सभी कौम को साथ लेने का बीड़ा एक मात्र बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत होगी। काय का ऐलान होने वाला है आज? बिल्कुल सब यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर आदरणीय रविंद्र सिंह भाटी हुंकार भरेंगे और सर समाज की सहमति है। आप देख रहे हो चारों तरफ जो हुजूम उमड़ा है, ये गाड़ियों का काफिला, ये नया इतिहास, नया आयाम लिखने जा रहे हैं इस बाड़मेर जैसलमेर की धरा पर। बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर लगातार तीसरे जो है निर्दलीय की लगातार चर्चाएं चल रही थी। आज कहीं न कहीं विराम लगने वाला है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये 36 कौम आज ये 36 कौम तय करने आई है। ये सर्व समाज के हमारे 36 कौम के ये भाई है, ये मिल बैठकर एक जाजम पर ये तय करेंगे कि हमारे को रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव यहाँ से लड़वाना है। युवा ज्यादातर जो है पूरे देश में मोदी को चाहते हैं, मोदी लहर बता रहे हैं। कैलाश चौधरी का कहना है कि मोदी लहर से वो वापस जीतने वाले हैं इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से। हमारे यहाँ के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर युवा दिलों में आदरणीय रविंद्र सिंह भाटी बसते हैं, जो संपूर्ण राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता है। आगामी तौर पर हम सब युवा मुख्यमंत्री के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी को देखना चाहते हैं। बिल्कुल साहब, वो कांग्रेस के यहाँ पर कोई ऐसी बातचीत नहीं है। यहाँ से जनता निराश है साहब। बहुत वादे हो गए, आजादी को 77 वर्ष हो गए। यहाँ पर भी बाड़मेर जैसलमेर की जनता आज भी पानी के लिए तरस रही है। मूलभूत सुविधाएं ने, डीएनपी का मुद्दा है, ओरण का मुद्दा है। 75% लोग यहाँ मतलब स्थानीय रोजगार जो कंपनियां रोजगार की तलाश कर रहे हैं मगर नहीं मिल रहा है। जनता में निराशी है साहब। ऐसे कौन से काम है जो रविंद्र सिंह भाटी अगर लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो पहले काम वो होने चाहिए, पहले उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए? बिल्कुल साहब, यहाँ से मेन मुद्दे की अगर बात करें तो डीएनपी, डेजर्ट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मृग उद्यान, जो इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो किसानों के गले की हड्डी बन चुका है। उसमें से जो छूट दी जाए, पानी, बिजली, सड़क की छूट दी जाए। और हमारे जो ओरण है, जो पर देवी देवताओं के नाम पर, माता देगराय के नाम पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, उसमें से जो ओरण में जो राज्य से रिकॉर्ड में वो भूमि दर्ज की जाए। और यहाँ की जो कंपनियां, उसमें से 75% स्थानीय रोजगारों को, युवाओं को रोजगार दिया जाए सर। अच्छा, हमारे साथ कुछ और युवा है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ से? बूढ़ा महारानी से। इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल?
माहौल रविंदर सिंह भाटी का है। क्यों, ऐसा क्यों? वही हमारे दिलों पे राज करते हैं, वही अच्छे उम्मीदवार है। युवा तो बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी युवा होंगे युवा, लेकिन वो तो सब बताएंगे, अपने अपने नेता को युवा ही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस ने खूब काम करवाए पिछली बार, कांग्रेस सरकार ने, चाहे अन्नपूर्णा की पैकेट की फ्री में बात करे, चाहे मोबाइल की बात करे। मोबाइल से क्या होता है? मोबाइल से रोजगार मिलता है क्या? मोबाइल से तो जनरेशन खराब हो रही है। वो कुछ विकास का बात नहीं है। विकास तो आपको दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, इधर सड़कों पे निकलोगे तो। रविंदर सिंह भाटी अगर जीतते हैं तो पहले काम कौन से होते हैं जो होने चाहिए लोग? वो सब काम होंगे, वो जीत गया तो बंदा। वो बाड़मेर का मोदी है। कौन? रविंदर सिंह। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा नाम गैमर सिंह राठौड़, कोटला पूर्व सरपंच, और रविंदर सिंह विधायक के तन धन से समर्थक है और सच्चा आदमी है। 36 वर्ण का काम करेगा, कोई उसकी जाति पाति नहीं है। युवाओं का पहला नंबर काम करेंगे। सर्विस में तो धौसा दे रहे हैं कि 70,000 ले 5 दिन ले। ये सब भैया थे बीजेपी की घोषणा, और कांग्रेस तो 75 साल देती है। इसलिए लोगों का मनोबल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूर है। पहले हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भाईचू भी आए, अमित शाह यहाँ आ गए, राहुल गांधी भाईचू आया, कोई असर नहीं पड़ा। और योगी आए तो लोगों की मंशा कांग्रेस बीजेपी मोह भंग है। लोग तमाम जाति के 36 वर्ण। ऐसा क्यों है? लोग कह रहे हैं कि मोदी ले रहे, इस बार कैलाश चौधरी विजयी होने जा रहे हैं। नहीं, मोदी लहर नहीं है। मोदी के कार्यकर्ता है जो को वो कर रहे, कार्यकर्ता फेल कर रहे। कार्यकर्ता लोग है नहीं, वो कह रहे हमारे पास ही वोट है। ये बात है। इसलिए लोगों की मंशा है नहीं, गरीब तबके A to Z, मतलब इंग्लिश में कहो, 36 वर्ण कहो, लेडीज और जेंट्स कहो, या महिला और पुरुष कहो, सब वाली भावना है। रविंद्र भाटी जीते तो ये पिछले जिले बाड़मेर राजस्थान 70 साल पीछे 75 साल देश आज़ाद हुआ, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं लाइट है, नहीं पानी है, नहीं सड़क है, नहीं कॉलेज है, न को आंगनबाड़ी है, न को स्वास्थ्य केंद्र है, नहीं पशु स्वास्थ्य केंद्र है, नहीं किसानों का मुआवजा 17-18 का कंपनियों से मिलकर कैलाश मंत्री। बाड़मेर जैसे में लोग लाठा है लाठा खड़ा। तो ये थे हमारे साथ बाड़मेर जैसलमेर के कुछ लोग जिन्होंने कहा, जिनका सीधी तौर पर कहना है कि इस बार दोनों पार्टियों जो है वो भाटी ने उड़ा रखी है। कहीं न कहीं आज इसी मीटिंग में का बड़ा ऐलान हो सकता है। राजस्थान राज्य से मैं आपका साथी उमेद बहरानी, बहुत बहुत शुक्रिया।